नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पत्रकारों और नेताओं की जासूसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बुरी तरह से लताड़ दिया है और कहा है कि हम इतने संगीन मामले को आपके भरोसे नहीं छोड़ सकते। हम खुद देखेंगे कि यह सारा कांड है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के नाम पर देश के नागरिकों की निजता का जो माखौल उड़ाया है वो बर्दाश्त से बाहर है। आप हवा में बात नहीं कर सकते, इसको साबित भी करना होता है। पटना वाले रविशंकर प्रसाद एडवोकेट आज जहां कहीं भी होंगे कितने प्रसन्न हो रहे होंगे कि उनके कानून मंत्री की कुर्सी से हटते ही कोर्ट में सरकार का कानून फेल हो गया है। हम बात कर रहे हैं पेगासस जासूसी कांड की, जिसमें इजराइल से खरीदे गए सॉफ्टवेयर के जरिए 40 से ज्यादा पत्रकारों, नेताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अधिकारियों की जासूसी की बात सामने आई थी। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के साथ मिलकर जासूसी की तफ्तीश करने वाली वेबसाइट द वायर के मुताबिक जिन लोगों के फोन हैक किए गए उनमें 40 पत्रकार थे, 3 विपक्ष के बड़े नेता, 1 संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति और खुद मोदी सरकार के 2 मंत्रियों और सुरक्षा एजेंसियों के मौजूदा और पूर्व प्रमुख समेत कई बिजनेसमैन शामिल हैं। जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि पेगासस सॉफ्टवेयर इजराइल की कंपनी केवल सरकारों और सरकारी एजेंसियों को बेचती है। सवाल उठा था कि इस जासूसी के लिए क्या मोदी सरकार ने सॉफ्टवेयर खरीदा था, और अगर खरीदा था तो इतने बड़े पैमाने पर नागरिकों की जासूसी के आदेश देने वाला नेता, मंत्री, अफसर कौन था। संसद में भारी बवाल मचा था। इसे लेकर नरेंद्र मोदी से विपक्ष ने मांग की थी कि आप सांसदों को आकर संसद में बताइए कि यह कांड आपने किया है या किसी और ने, लेकिन मोदी इन सवालों से भाग खड़े हुए। उन्होंने संसद को कोई जवाब नहीं दिया। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया समेत कई संगठनों ने सरकार को इस मामले में अपना पक्ष साफ करने के लिए लिखा था, लेकिन ना तो मोदी ने इसे तवज्जो दी और ना ही उनके मंत्रियों ने। इसके बाद एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, वरिष्ठ पत्रकार एन राम, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज ने याचिका दायर करके मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग कर डाली। इसके साथ ही पत्रकार शशि कुमार, राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास, पेगासस सॉफ्टवेयर से पुष्ट तौर पर निशाना बनाए गए पत्रकार परंजय गुहा ठकुरता, SNM आब्दी और निशाने पर रखे गए पत्रकार प्रेम शंकर झा, रुपेश कुमार सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता इप्सा शताक्षी ने भी याचिका लगाई। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने सरकार से हलफनामा दायर करके अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। सरकार ने कहा कि यह सब आपके काम का नहीं है मिलॉर्ड, हम नहीं बता सकते क्योंकि इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट इस पर भड़क गया और उसने पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बना दी। इस 3 सदस्यीय कमेटी की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश RV रविंद्रन करेंगे। यह समिति जल्दी ही इस मामले में विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार करेगी। मोदी सरकार की धज्जी उड़ाते हुए कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में निजता के अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता है। हम इसे चुपचाप देखते नहीं रह सकते, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। देश की सबसे ऊंची अदालत ने कहा है कि केंद्र सरकार ने साफ साफ कभी इसका खंडन नहीं किया कि उसने पेगासस से जासूसी कराई है। कोर्ट ने कहा कि यह बात साल 2019 की है। हमने पेगासस जासूसी की जानकारी साझा करने के लिए सरकार को भरपूर समय दिया, लेकिन उन्होंने सीमित हलफनामा दायर किया। इसमें कोई भी ब्यौरा नहीं है, इससे कुछ भी साफ पता नहीं चलता। केंद्र सरकार ने इस दौरान सिर्फ एक ही काम किया कि वो तथ्यहीन और मनमाने आधार पर याचिकाओं को खारिज करती रही। केंद्र हर समय अपनी जवाबदेही से बचने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ नहीं ले सकता। आपको इसके पक्ष में दलील देनी पड़ेगी और साबित भी करना पड़ेगा। यह सब कोर्ट ने कहा है।
हम आपको बता दें कि सरकार से दो सवाल बार बार पूछे गए थे। पहला ये कि आपने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है या नहीं, और दूसरा ये कि आपने इससे भारत के पत्रकारों और विपक्षी नेताओं की जासूसी कराई है या नहीं। मोदी सरकार ने इस पर हमेशा चुप्पी साधे रखी। रक्षा और आईटी मंत्रालय ने अलग से एक बयान जरूर जारी किया था कि हमने पेगासस स्पाईवेयर न खरीदा है न इस्तेमाल किया है, लेकिन इससे यह साफ नहीं होता कि मोदी सरकार ने जासूसी सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के अनुसार अंधाधुंध जासूसी की अनुमति नहीं दी जा सकती। उसने जांच कमेटी का गठन करते हुए कहा कि एक सभ्य लोकतांत्रिक समाज के सदस्यों को निजता की उचित अपेक्षा होती है, लेकिन निजता पत्रकारों या सामाजिक कार्यकर्ताओं की ही एकमात्र चिंता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के निगरानी से बोलने की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस तरह की जासूसी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए भी एक महत्वपूर्ण चिंता है, जो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अगर बुरा असर पड़ा तो यह लोकतंत्र को प्रभावित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाओं में निजता के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन जैसे आरोप लगाए गए हैं। इनकी जांच कराने की जरूरत है। जांच समिति सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करेगी। जस्टिस रविंद्रन इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा समिति में रखे गए आलोक जोशी 1976 बैच के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। तीसरे सदस्य संदीप ओबेरॉय अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो तकनीकी आयोग की एक उप समिति के अध्यक्ष हैं। यह पैनल 3 अन्य तकनीकी विशेषज्ञों की समिति की निगरानी करेगा, जिसमें साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के प्रोफेसर और गुजरात के गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, केरल के अमृता विश्वविद्यापीठम में इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर प्रभारन और आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर विज्ञान के अध्यक्ष प्रोफेसर अश्विन अनिल गुमस्ते शामिल हैं। मतलब अब पत्रकारों की जासूसी के मामले में मोदी सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं रह गया है। और अगर वाकई उसने पेगासस के जरिए पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी कराई है, निगरानी कराई है, तो इस पर पर्देदारी बहुत मुश्किल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट खुद ही इस जांच की निगरानी कर रहा है, तो इसकी गंभीरता समझ लीजिए। जरा सोचिए, अगर यह बात खुल गई कि जासूसी मोदी सरकार ने कराई है और सोच समझ कर कराई है, तो क्या होगा? यह सोच सोचकर सरकार की घिघी बंधी हुई है। आपको बता दें कि दुनिया भर के 17 मीडिया संस्थानों के एक अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम ने पेगासस प्रोजेक्ट के तहत यह खुलासा किया था कि इजराइल के एनएसओ ग्रुप के सॉफ्टवेयर के जरिए नेताओं, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों, अफसरों के फोन कथित तौर पर हैक करके उनकी निगरानी की गई थी, या फिर वो निशाने पर थे। इन संगठनों ने जुलाई 2021 से 50,000 से ज़्यादा लीक हुए मोबाइल नंबरों की जानकारियां छापनी शुरू की थी। हम फिर बताना चाहते हैं कि पेगासस एक मिलिट्री ग्रुप सॉफ्टवेयर है और एनएसओ ग्रुप इसे सिर्फ सरकारों को बेचता है, और भारत सरकार ने पेगासस की खरीद से न तो कभी इनकार किया है और न ही इसे स्वीकार किया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति। अगर फेसबुक पेज पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए, लाइक और फॉलो कीजिए। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भी हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लीजिए। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।